पापा आप तैयार है ना? चलिए मैं आपको एक्सरसाइज करवाने ले चलती हूँ। रहने दे बेटा, आज रहने दे। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चल तू आराम कर। पापा आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए। सुधी, रहने दे बेटा, 2-4 दिन नहीं घूमेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे आराम की जरूरत है, तू आराम कर। नहीं मम्मी, डॉक्टर साहब ने साफ साफ कहा है दवाई और कसरत में बिल्कुल नागा नहीं होना चाहिए। पापा आप बिल्कुल मेरी चिंता मत कीजिए, और बाहर जाऊंगी तो मेरे ही मन को अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल ज्योति की तरह है तू भी, मानेगी नहीं। चल देखा आपने, आपके सामने ही सुधी को मना किया था मैंने, लेकिन उसने नहीं माना। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी मनमानी करते हैं। कल भी यही हुआ था, और इन्होंने सारा दोष मेरे सिर मर दिया। हे राम जी, इन दोनों का ना झगड़ा खत्म कर दो बस। हाँ, नहीं तो बिना बात के बीच में फंसी पड़ी हूं मैं ना इधर बोल सकूं ना उधर बोल सकूं मैं। बस बेटा, रहने दे। आज के लिए बहुत है इतनी सैर, और तुझे भी आराम करना है। नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको घुमाना तो मुझे अच्छा ही लगता है, आपकी कसरत भी तो बाकी है। चलिए। क्या हुआ पापा? तेरा बचपन याद आ गया बेटा। कभी मैं तुझे अपने कंधे पर बिठा के घुमाया करता था, और आज वक्त ने मुझे तुम लोगों के आगे बच्चा बना दिया। चल बेटा, उधर चल। सुधी, सुधी, हाँ बेटा, क्या? सुधी, सुधी, चल बेटा, जल्दी घर चल, चल 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 घर चल। मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? और अगर कुछ हो जाए तो सारा दोष मेरा हो जाता है। राम जी का लाख लाख शुक्र है कि दोनों से ही सलामत घर आ गए। बस देख छोरी, बात को समझने की कोशिश कर। थारी ना तबीयत ठीक नहीं है, घर में आराम कर। और मैं तो कहती हूँ बाहर जाने की जरूरत क्या है? अरे कोई काम की चीज चाहिए होगी तो टीपू चला जाएगा ना खरीदने के लिए। समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हेलो, हाँ बेटा, सब ठीक है। अंकल, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं सुधा से बात कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। सुधी, बेटा उदय का फोन है।
हेलो। हाय, कैसी हो तुम? आई मीन आप? जी ठीक हूँ। जानता हूँ आपके साथ जो भी हुआ उसे भुला पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लाइफ है, ऐसा होता है और हमें डर से लड़ना पड़ता है। डोंट वरी, मैं भी लड़ रहा हूँ। आप जानती हैं, आज रात मुझे एक बहुत बुरा सपना आया कि मुझे कई गुंडों ने घेरा हुआ है और वो मुझे मार रहे हैं। आपको भी? Of course, मैं भी इंसान हूँ, डर मुझे भी लगता है। And I'm sure आपको भी ऐसे सपने, ऐसे ख्याल आते होंगे, है ना? हाँ। लेकिन मुझे पता है कि इन सब से बाहर कैसे निकलना है। बहुत सिंपल है। उस ख्याल को अपने पास ही मत आने दो, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। जैसे कोई बुरा सपना देखा हो, बस उसे वैसे ही भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा, समझी? जी मैं कोशिश करूंगी। शुक्रिया, आपने फोन किया। अरे कैसे नहीं करता, रिश्ता जो है हमारा। बाय, टेक केयर। क्या हुआ लॉन्गश्री? ऐसे क्या देख रही हो? चाय खा लो उदय दादा। लॉन्गश्री, आपसे कितने सालों से कह रहा हूँ कि चाय खाई नहीं जाती, पी जाती है। और हम जो इतने सालों से सबको बोल रहे हैं कि चाय खाबो, किंतु सब पीते हैं ना। अब क्या बात है? आप सुबह सुबह किससे इतनी मिष्टी मिष्टी बातें करके मुस्कुरा रहे हो? ठीक है, मत बताओ। अब पंकज दादा के बाद तो तुम्हारा ही नंबर है ना। लॉन्गश्री आप भी। क्या हुआ लॉन्गश्री? कितनी सुबह सुबह मुस्कुरा रही हो, क्या मिल गया? हम तो उदय दादा की मिष्टी मिष्टी मुस्कुराहट देख के मुस्कुरा रहे थे। पता नहीं किससे फोन में बातें कर रहे थे। अब आप ही पूछ लो ना। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉम। इस सुबह में कुछ तो बात है। मेरा बेटा किसी की आवाज सुन के सुबह सुबह बहुत खुश है। कौन थी? देविका। अरे मॉम, सुबह दोपहर और देविका एक साथ दिखती कहाँ है? मैं तो सिर्फ उसे रात में देखता हूँ। मैं बस सुधा से बात कर रहा था। क्यों? ऐसे ही, उसका हालचाल पूछने के लिए कि अब वो कैसी है। देख उदय, तूने उसे हेल्प किया, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन इससे ज्यादा अब उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मॉम? मेरा उनके साथ संबंध क्या है? अरे ज्योति भाभी की सिस्टर है वो। मुझे पता है, यही बात मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है ज्योति ने उन्हें शादी में भी नहीं बुलाया था, खुद आए थे वो लोग। जब ज्योति उनसे बात नहीं कर रही है, वो उनसे कोई संबंध नहीं रख रही है, तो तेरा इस तरह से उनके बीच जाना ठीक नहीं है। कल को हो सकता है कि ज्योति तुझे इस बात के लिए मना कर दे। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा सोच मत। तेरे पास बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, उन सब बातों पे अभी दिल और दिमाग लगा, समझा? यस मॉम। शो वो तो आपने काफी किए हैं, लेकिन हमारे पास अभी तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं। तुम एक काम करो, अपना बायोडाटा छोड़ दो। मैं तो जरूरत होगी तुम्हारी तो मैं तुम्हें बुलवा लूँ। देखिए साहब, आपके तो शहर में 4-5 होटल, कहीं तो कोई वैकेंसी होगी, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी सर। लेकिन सारे होटल्स में तो पहले से ही बैंड है। जरूर होगा सर, लेकिन एक बार हमारा काम तो देख लीजिए, सबसे काफी अलग है हम। अच्छा, ऐसा क्या है तुम्हारे इस बैंड में? I mean, कौन कौन है तुम्हारे बैंड में? जी ऐसा कोई बैंड वगैरह तो नहीं है, बस हम दोनों ही हैं, मैं और मेरी एक लड़की है सर मेरे साथ, फीमेल डांसर। कैसी है वो लड़की? I mean, दिखने में कैसी है? जी वो लड़की बहुत सी डांसर है, मतलब बाकायदा ट्रेन डांसर है सर, कलाकार है। कलाकार? कलाकार तो बहुत मिलते हैं आजकल। तुम्हारी डांसर में कुछ खास बात है?
I mean, कुछ कशिश, कुछ अदाएं, क्या वो कुछ ऐसा करती है जिसे हम बस देखते ही रह जाए? जी आप खुद ही देख लीजिएगा, बस आती होगी। घर पे फोन किया था मैंने। घर पर? किसके घर पर? जी वो मेरे साथ ही रहती है। अच्छा, तो लड़की काफी खुले विचारों की है। वेरी गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट। काफी स्मार्ट है लड़की। जस्ट अ सेकंड। हाँ ठीक है, उसे अंदर भेज। May I come in, sir? यस, कम इन। आओ आओ। सर यही है। नमस्ते सर। हेलो, हाँ हाँ, तुम उसे मेरे ऑफिस में भेज दो। ठीक है। वो क्या है कि एक मुझे जरूरी काम आ गया है, इसलिए फिलहाल तो तुम लोग जाओ, लेकिन मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। जी सर। हाँ, बहुत मेहरबानी है आपकी। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं। अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन हो गया है। मैं जल्दी ही फोन करके तुम्हें बुलवाता हूँ। थैंक यू सर। आओ सर। रिची, मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता। अरे सुषमा, तुम भी ना। अरे उस दिन होटल में तुम्हें कुछ आदमियों ने गलती से छेड़ क्या दिया? तुम्हें लगता है हर आदमी ऐसा ही है? तुम जानते भी हो ठक्कर साहब कितने बड़े आदमी हैं, क्या हैसियत है उनकी। शहर में 4-5 होटल हैं उनके, और तुम उनके बारे में नहीं सोच रही हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, प्लीज। अरे मैं जानता हूँ उन्हें, वो बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। तुम्हें मुझे भरोसा है कि नहीं? हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, आपको ठक्कर साहब ने कमरे में बुलाया। देखा, बुला भी लिया मुझे। चलो चलते। मैडम आप यहीं रुकिए, सिर्फ इन्हें बुलाया। अच्छा तुम रुको, मैं उसे। वहां से राइट लीजिए, देन लेफ्ट। ओके बाय। ब्रिज, देखो ब्रिज, वैसे तो हमने आज तक किसी की इतनी हेल्प नहीं की है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम हमें अच्छे लगे, इसलिए हम तुम्हें अपने किसी होटल में एक सिंगर की पोस्ट पर फिट कर देते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन तब तक तुम उस लड़की को काम पर भेज सकते हो हमारे पास। उसके लिए काम है हमारे पास। जी कैसा काम? जो वो करती है, I mean, डांस वगैरह का। क्या है कि मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स सैटरडे को एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं, तुम उसे वहां भेज देना इंटरटेनमेंट के लिए। मैं उसे काफी पैसे दूंगा। और अगर उसने सब दोस्तों को खुश कर दिया तो फिर वो टिप्स चाहे जितनी कमा ले, उसके ऊपर है। क्या सोचने लगे? मैनेज तो कर लेगी ना वो? भाई देखने में तो काफी स्मार्ट है। जी सर, कर लेगी।
लेकिन फिर भी मैं एक बार उसे पूछा वो खबर करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ पूछ लो। हाँ लेकिन देखो थोड़ा जल्दी करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर किसी और लड़की का किसी और डांसर का इंतजाम कर दूँ। जी सर, अब मैं चलता हूँ। अरे ज्योति कहाँ जा रही हो? मैं बस यही हूँ, आप आगे मत बढ़ना। हाँ ठीक है, जरा ध्यान से। ज्योति, 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 सर ज्यादा आगे मत जाइए, आगे हाई टाइड है, आपके लिए जाना खतरनाक हो सकता है। जी थैंक यू। ज्योति, ज्योति, ज्योति कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ज्योति आगे मत जाना, आगे गहरा पानी है। ज्योति,